गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं शैल भूषण सर फ्रॉम वेस्ट चंपारण बिहार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आज मेडिवल हिस्ट्री के पार्ट सेकंड लेकर आया हूँ। इसके पहले पार्ट 1 डाल चुका हूँ और ख़ास बात यह है कि मैं मॉडर्न हिस्ट्री को 42 पार्टों में मैं समाप्त कर चुका हूँ। आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप उसे जाकर देख सकते हैं। और साइंस का भी मैंने वीडियो डाला हूँ और मैथ का भी, जो कि हर एक वीडियो मेरा भारत के हर एक एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो कि किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठिएगा, यदि अच्छा से तैयारी करके गए हैं तो ज़रूर सफलता प्राप्त होगी। और आज का भी जो सेशन शुरू होने जा रहा है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि मेडिवल हिस्ट्री के पार्ट सेकंड है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और पूरी मेरी वीडियो को देखने का प्रयास कीजिए, ताकि जब तक वीडियो नहीं दिखे तब तक सफलता प्राप्त नहीं होगा। बीच बीच में देखने से काम चलने वाला नहीं है। तो ठीक है, ज़्यादा देर ना करते हुए मैं अपना वीडियो शुरू करने जा रहा हूँ। ये जो टॉपिक है हम लोग का फिरोज शाह तुगलक के बारे में है। ठीक, फिरोज शाह तुगलक जो है, इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। किस पर? मोहम्मद बिन कासिम जो था वो ब्राह्मण पर जजिया कर नहीं लगाया था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। अब ब्राह्मणों पर जजिया कर इसलिए लगाया क्योंकि जो इसका पिता थे जो मुस्लिम थे, लेकिन जो इसके माता जो थी वो क्या थी? ब्राह्मण थी। तो कहीं ना कहीं लोग इसको ब्लैकमेल करते थे, कोसते थे लोग कि ये किसका लड़का है, ये हिंदू का लड़का है। तो कोई यह कोसे नहीं, कोई इसको कमेंट ना करे गलत। इसीलिए अपने आप को मुस्लिम साबित करने के लिए इन्होंने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। अगर ब्राह्मण पर जजिया कर अगर नहीं लगाता तो लोग कहते ये कहीं ना कहीं ये इसकी माँ जो है क्या है? ब्राह्मण है, जो कि जब हिंदू है। इसीलिए इसने ब्राह्मण पर जजिया कर नहीं लगाया है, इसीलिए इसने ब्राह्मण पर जजिया लगा दिया। ठीक, अगला जो है मुग़ल बादशाह। क्या आता है? मुग़ल बादशाह जो है अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर को क्या करता है? कंप्लीट रूप से समाप्त कर देते। किसी प्रकार का जजिया कर वगैरह नहीं लिया जाएगा। उसके बाद से औरंगजेब जो एक शासक अगला उभर के आता है, जो 1679 ईस्वी में पुनः इस जजिया कर को वापस लेकर आता है। ठीक है, अंग्रेज औरंगजेब एक ऐसे शासक जो था, जो काफ़ी डेंजरस, काफ़ी खतरनाक ये शासक था। इसने अंग्रेज सबसे भी जजिया कर लिया था। औरंगजेब, बाकी कोई ऐसे शासक नहीं है जो कि जिसका हिम्मत हो कि अंग्रेज सबसे जजिया कर ले, चाहे किसी प्रकार के कर ले। लेकिन औरंगजेब ऐसे शासक था जो कि क्या किया? अंग्रेज सबसे भी जजिया कर लिया। ठीक, उसके बाद से अगला जो शासक जो आते हैं, जिनका नाम है मोहम्मद शाह, जिसको रंगीला बादशाह के भी नाम से जाना जाता है। ये जो है जजिया कर को इसने कंप्लीट रूप से समाप्त कर देते हैं। कौन? मोहम्मद शाह। ठीक, और ये मोहम्मद शाह एक ऐसे शासक था जिसके पास से क्या हुआ, जब ये अपना राज में था तो कोहिनूर हीरा इसके भी अंतिम रूप में था। ठीक, ऐसे भी कोहिनूर हुआ हीरा का किया था, छीन कर लेके चला गया था। ठीक, उसके बाद से अगला जो आता है अरब। अरबों ने सिंध में ऊँट पालने के प्रथा तथा खजूर की खेती करने के प्रारंभ किया। सबसे पहले अरब वासियों ने ही सिंध में ऊँट को पालने और खजूर की खेती करने का प्रथा को प्रचार प्रसार किया। चचनामा ग्रंथ के अनुसार सुलेमान के आदेश पर मोहम्मद बिन कासिम को क्या किया गया था? हत्या कर दिया गया था। ठीक, वही मोहम्मद बिन कासिम जिन्होंने 5 लोगों से कर नहीं लेता था, एक बच्चा, औरत, बूढ़ा, विकलांग और ब्राह्मण। ठीक, उसी मोहम्मद बिन कासिम के बात हो रहा है। ठीक,
उसके बाद से आता है भारत पर तुर्क आक्रमण। अभी हम लोग पढ़ रहे थे कौन, अरब, लेकिन अब आता है कौन, आता है तुर्क। ठीक, तुर्क आक्रमण जब भारत मुस्लिम पर सत्ता स्थापना का श्रेय तुर्कों को दिया जाता है। ठीक, भारत में मुस्लिम सत्ता का स्थापना का श्रेय अगर किसी को दिया जाता है तो तुर्क वासियों को दिया जाता है, क्योंकि ये तुर्क जो है चीन के उत्तरी पश्चिमी सीमा से क्या करता था, उस सीमा पर निवास करने वाला एक क्या था, लड़ाकू बर्बर जाति था। ये जो तुर्क जो था ये क्या था, एक तुर्क एक जाति का नाम है जो काफ़ी लड़ाकू और बर्बर था सब, जो चीन के उत्तरी और पश्चिमी सीमा पर रहने वाला था सब। ठीक, जो उमैया वंशी के क्या थे, शासकों के संपर्क में जाने के बाद इस्लाम धर्म को अपनाया। उसके बाद से उसका उद्देश्य एक विशाल मुस्लिम साम्राज्य स्थापना करना चाहता था। इन लोगों का मन उद्देश्य था, जो तुर्कवासी जो थे, तुर्क जो थे, इन लोगों का उद्देश्य था कि हम लोग का क्या होगा, जो मुस्लिम जो साम्राज्य हो, एक विशाल साम्राज्य हो। इन लोग का यही उद्देश्य था, यही मनचाहत था। ठीक, अब्तागिन ने 932 ईस्वी में अफगान प्रदेश में गजनी साम्राज्य की स्थापना किया। ठीक, वो अमीर खान वाला गजनी नहीं, ये गजनी, ये दूसरा गजनी की बात हो रहा है। ठीक, अब अब्तागिन जो थे 932 ईस्वी में अफगान प्रदेश में गजनी साम्राज्य की स्थापना किए, जिसका राजधानी गजनी थी। क्या थी, गजनी। गजनी एक इस साम्राज्य के भी नाम हुआ और गजनी क्या हुआ, एक जगह भी हुआ। ठीक, गजनी के वंश का अन्य नाम जो है यामनी भी है। गजनी वंश जो है यामनी वंश के भी नाम से जाना जाता है। अगर हम लोग विकल्प में अगर गजनी वंश रहता है वो भी मार सकते हैं, अगर यामनी वंश रहता है, दोनों बात सेम हुआ। भारत पर पहला तुर्क आक्रमणकारी सुप्तगिन था। कौन था, सबसे पहले भारत में जो तुर्क के आक्रमणकारी जो मुस्लिम जो था, जो सबसे पहला जो था, जिसका नाम है सुप्तगिन। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश के शासक जयपाल शासन कर रहा था। जब सबसे पहले जब इसने तुर्क पर तुर्कवासी जब आक्रमण किया, उस समय पंजाब के जो शाही वंश जो था, उस समय वो वहाँ के शासन व्यवस्था में कौन थे, जयपाल थे। कौन थे, जयपाल थे। सुप्तगिन अल्पतगिन का क्या था, गुलाम था। सुप्तगिन जो है अल्पतगिन का क्या था, गुलाम था। ठीक, जो बाद में जाकर अल्पतगिन का दामाद बन गया। क्या बन गया, दामाद बन गया। देखिए कितना भाग के चार आदमी है कि एक नौकर से एक दामाद बन गया, क्योंकि जो सुप्तगिन जो है अल्पतगिन का तो क्या था, गुलाम था। अल्पतगिन का एकदम राइट हैंड था। तो जो राइट हैंड रहता है तो घर में आना जाना बैठना उठना, और जो इनके जो भी रानी है, इनके बाल बच्चे होते थे, तो उनको क्या करता था सब, जो भी राइट हैंड होता था तो तलवारबाजी घुड़सवारी सिखाता था सब। ठीक, उसी दौरान इसका क्या हो गया, सुप्तगिन को क्या हो गया, अल्पतगिन के लड़की से नैनाचार हो गया, और ये नैनाचार किसमें बदल गया, प्यार में, और वो प्यार किसमें बदल गया, विवाह में। ठीक है, ये और ऐसे, हालांकि जो सुप्तगिन भी अच्छा खासा था, अगर अच्छा खासा नहीं रहता तो क्या लग रहा है कि इसका शादी एक रानी से हो सकता है। एक रानी किसी इरकुट चिरकुट करलूट को, लंगन लूट को पसंद कर सकती है? नहीं, कहीं ना कहीं ये सुप्तगिन क्या था, स्मार्ट पर्सन था। क्या था, स्मार्ट पर्सन था। इसीलिए अल्पतगिन के जो बेटी उसको पसंद की और ये सब शादी कर लिया। क्या आप लोग को लगता है
कमेंट करके बताइएगा ये क्या अल्बगीन अपने अपने मन से इसको शादी किया होगा, इससे कोनो कीमत में नहीं, कहीं ना कहीं लाइन मारा होगा और मार के उसको फंसाया होगा। ठीक, तब उसके जाल में ये आई होगी अल्बदीन की बेटी। ठीक, और तब जाके वो शादी ये सब किया होगा। अब ये जरा सोचिए, जब ही जाना होगा तब का हाल होगा हैं, तो कहाँ होगा कि जब ये सब अपना अपना प्यार के जब इजहार किया होगा तो क्या हुआ होगा, तो तब ये तलवार निकाला होगा। सुप्तगीन तेरा एक हिम्मत है मेरे लड़की को लाइन मारा, फटाक से फिल्मी स्टाइल में आई होगी। अब्बू जहाँ आपको पहले हमारे लाशों से गुजरना होगा। अब बताइए एक एक लड़की है, कैसे इसके लाश से गुजर सकते हैं, जब उसके लाश से नहीं गुजरेंगे तो इसका बाजार तो सही है। और शादी हो गई। आगे देखिए, इसने कौन, यही सुप्तगीन 986 ईस्वी में हिंदू शाही का वंश का शासक जो जयपाल जो थे पेशावर में क्या कर दिए, पराजित कर दिए। किसके द्वारा, सुप्तगीन के द्वारा। ठीक, महमूद गजनवी, थोड़ा सा लाइट कट गया है, थोड़ा देख लीजिएगा लोग, थोड़ा सा देख लेते हैं हम, दिख रहा है कि नहीं, दिख तो रहा है, थोड़ा सा मैनेज कर लिएगा लोग। अगला आता है महमूद गजनवी। कौन आता है, महमूद गजनवी। सुप्तगीन का पुत्र महमूद गजनवी था। कौन था, सुप्तगीन का पुत्र महमूद गजनवी था, जो अफगान के गजनी के रहने वाला था। ठीक, महमूद गजनवी 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। अपने पिता के काल में महमूद गजनवी खुरासान के शासक था। जब उसके पिता यानी सुप्तगीन जो थे जीवित थे, तब इसने एक शासक था ये कहाँ के, खुरासान का। ठीक, सर हेनरी इलियट के अनुसार 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी के बीच कुल 17 बार भारत पर आक्रमण किया। कौन, मोहम्मद गजनवी। ठीक, महमूद गजनवी, ठीक, 17 बार आक्रमण किया। ठीक, इसने मध्य एशिया में एक बड़ा साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करने के उद्देश्य से भारत पर आक्रमण किया। यानी इसका माने एक उद्देश्य यह था कि एशिया में एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनाए, और साम्राज्य बनाने के लिए पैसा चाहिए, पैसा तो वहाँ पर था नहीं, तो इसने भारत पर आक्रमण किया तो कितना बार, 17 बार किया। ठीक, इसने 1001 ईस्वी में पंजाब के हिंदू शाही वंश के ऊपर आक्रमण कर दिया। इस समय उसके राजधानी क्या थी, वहिंद अथवा उदयभांडपुर थी। इस समय यहाँ के शासक कौन थे, जयपाल थे। ठीक, इसने 17 बार आक्रमण किया। 17 बार में समझिए खाली इसका उद्देश्य क्या ही था, तो यहाँ से धन लूट कर लेकर जाना और एशिया में अपना विशाल साम्राज्य को फैलाना। ठीक, तो विशाल साम्राज्य को फैलाने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए, और पैसा यहाँ से ये प्राप्त करता था। तो ठीक है, मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप इसे अपने नोटबुक में इसे राइट डाउन करते जाइएगा। इसके अगले पार्ट में बहुत जल्द लेकर आ रहा हूँ। मेरे अगले पार्ट के लिए मेरे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।